हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आज की बात है, ये जो आज का वचन है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। मसीही लोग बोले तो चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, तो ये उनके लिए है। क्योंकि परमेश्वर के वचन जो भी हैं, ये अन्य जाति के लिए नहीं, जो उसके लिए हैं जो परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार जीवन जीना चाहता है। अगर आप विश्वासी हो, अगर आप एक सेवक हो, तो ये वचन आपके लिए है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका उद्धार हो और आप परमेश्वर के राज्य में आ सको। हमारे परमेश्वर वो न्यायी परमेश्वर हैं और वो परमेश्वर कभी भी किसी का भी पक्ष नहीं करते। और बाइबल में लिखा है कि पक्ष करना वो पाप है। तो प्रभु यीशु मसीह तो किसी का पक्ष नहीं करते, लेकिन मसीह को मानने वाले लोग वो पक्षपात करते हैं। जी हाँ, वो पक्षपात करते हैं, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो सेवक हो। तो ज़्यादातर सेवक लोगों के अंदर पक्ष करने वाली बात दिखाई देती है। और बात कैसे दिखाई देती है? विश्वासी को लेकर। तो अगर कोई विश्वासी किसी सेवक के पास जाता है तो सेवक उसको मना करता है, नहीं आप मेरी चर्च के नहीं हो, आप मेरी भेड़ नहीं हो, आप अपने चरवाहे के पास जाओ जो आपका अगुआ है। तो सही में उसको ऐसा लगता है कि ये जो विश्वासी है, और विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह भेड़ बोलते हैं, उसको ऐसा लगता है ये भेड़ मेरी नहीं है। लेकिन ये भेड़ जो विश्वासी है, ये किसी का भी नहीं है। जिस मंडली के ऊपर, जिस कलीसिया के ऊपर आप मेहनत करते हो, आपके पास कितने भी विश्वासी हो सकते हैं, 100, 50, 150, 200, 500, जितने भी, तो वो भेड़ आपकी भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये विश्वासी जो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से कभी भी किसी सेवक के पास जाता था, उसके बाद आपके पास आया, तो आपको ऐसा लगता है ये विश्वासी, मतलब ये भेड़ मेरी नहीं है, ये तो किसी दूसरे सेवक की भेड़ है, दूसरे पास्टर की भेड़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मंडली, जो कलीसिया जिसमें आप सेवा करते हो, तो वो जो भेड़ है वो भेड़ आपकी भी नहीं है। जी हाँ, वो भेड़ आपकी नहीं है। क्योंकि मैं बाइबल से ही कुछ वचन पढ़ूंगा, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसके 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यहूदा के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के चेले वो एक जगह पर बैठे हुए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से बात की, पतरस, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इन सबसे मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मेरे मेमनों को चरा। फिर लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देखो, पहले प्रभु यीशु ने बोला मेरा मेमना, फिर बोला मेरी भेड़। फिर लिखा है, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अभी देखो, पहले बोला कि मेरे मेमनों को चरा, फिर बोला मेरी भेड़ों की रखवाली कर, फिर बोला मेरी भेड़ों को चरा। अभी देखो, जहाँ पर बात पता चलती है कि भेड़ किसी सेवक की नहीं है, भेड़ किसी पास्टर की नहीं है, और जो खुद को विश्वासी बोलता है, जो खुद को भेड़ समझता है, वो किसी सेवक की अधीनता में रह सकता है, उसके पास वो सीखने के लिए जा सकता है,
आत्मा की उन्नति के उसके पास जा सकता है। लेकिन अगर कोई विश्वासी, अगर कोई भेड़ ऐसा बोले कि मैं इसको छोड़ किसी और के पास नहीं जाऊंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये उसकी गलत बात है। क्योंकि जो परमेश्वर का दास है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जो भेड़ है उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए, उसको चारा देने के लिए वहाँ पर है। और ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये मेरी भेड़ है, तू उसकी भेड़ है। मतलब आज के सेवक लोगों में अगर ज़्यादा पंगा है, आज के ज़्यादातर सेवक लोगों में अगर ज़्यादा लड़ाई है, तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ भेड़ है। तो भेड़ की वजह से सेवक लोगों के अंदर लड़ाई होती है, भेड़ की वजह से सेवक लोगों के अंदर झगड़े होते हैं, भेड़ की वजह से ही, एक विश्वासी की वजह से ही सेवक लोगों के अंदर मतभेद हैं। जबकि भेड़ तो है ही नहीं किसी की। ये तो खुद सेवक लोग भ्रम में जीवन जी रहे हैं, पास्टर लोग भ्रम में हैं कि मेरी भेड़ है, मेरी भेड़ है। नहीं, भेड़ तो आपकी है ही नहीं, भेड़ तो किसी भी सेवक की नहीं है, भेड़ किसी भी पास्टर की नहीं है, भेड़ है प्रभु यीशु की। क्योंकि प्रभु यीशु ने पतरस को बोला, मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ की रखवाली कर और मेरी भेड़ को चरा। तो भेड़ मतलब मेरी, भेड़ मतलब मेरी, मेमना मतलब मेरा। प्रभु यीशु ने कौन सा बोला, पतरस ये तेरी भेड़ है, यूहन्ना ये तेरी भेड़ है? नहीं, भेड़ है प्रभु यीशु की। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु बोलते हैं अच्छा चरवाहा तो मैं हूँ। मतलब जो उत्तम चरवाहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ चरवाहे हैं, जो अच्छे चरवाहे हैं, वो है प्रभु यीशु। तो चरवाहे तो प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु यीशु मसीह वो मालिक हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, और आज्ञा जिसको मिलती है वो तो दास होता है, वो तो नौकर होता है। इसका मतलब जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी सेवक लोग हैं, जितने भी पास्टर लोग हैं, वो प्रभु के क्या हैं? नौकर हैं। और जितनी कलीसियाएं हैं, जितनी मंडली हैं, और जितने विश्वासी हैं, जितनी भीड़ हैं, उनका मालिक कौन है? उनका मालिक प्रभु यीशु है। और एक वचन और पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। देखो यहाँ पर भी सेवक लोग वो भ्रम में जीवन जी रहे हैं। वो खुद को बोलते हैं कि भेड़ का द्वार, उसका दरवाजा मैं हूँ। तो दरवाजा तो प्रभु यीशु है, द्वार तो प्रभु यीशु है। लेकिन आज पास्टर लोगों के बीच, आज सेवक लोगों के बीच अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ भेड़। और ये उस भेड़ के लिए पीछे लड़ रहे हैं, उस भेड़ के पीछे झगड़ा कर रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। तो जब कोई किसी के पास जाता है तो ये विश्वासी अगर किसी के पास चला गया कुछ सीखने के लिए किसी संगति में, तो उसको पूछेंगे तू कहाँ से आया, पहले कहाँ जाता था, क्या वहाँ पर तूने बपतिस्मा लिया है, और कब तक वहाँ पर गया, और तुम्हारा पास्टर तुम्हें क्या सिखाता है, ऐसा है वैसा है, अभी तू वहाँ से क्यों आया, मेरे पास क्यों आ गया, मेरे पास क्यों आ गया, क्या तेरे पास्टर को पता है, क्या तेरे पास्टर को ऐतराज तो नहीं है? नहीं, ऐसे तू मेरे पास नहीं आ सकता, वैसा है, ये है, वो है। इंसान बहुत कुछ बोल देते हैं, तू मेरे पास क्यों आ गया, जबकि सही में वो आया किस लिए आपके पास है? अरे आप चरवाहे हो, प्रभु यीशु ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है, प्रभु यीशु ने आपको अपना काम दिया हुआ है कि उसकी भेड़ को चारा दे, उसकी भेड़ की रखवाली कर। अगर वो वहाँ पर गया, वहाँ पर कुछ बात हो गई, तो ये बात आपको उस विश्वासी को बोलने की क्या जरूरत है, तू मेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा है वैसा है, फलाना है, ढिमका है, वगैरह वगैरह। तो उसको भी कहीं ना कहीं डर है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो पास्टर मुझ पर गुस्सा करेगा, मुझ पर ऐतराज करेगा। हाँ, आप सेवक से बात कर सकते हो, भाई फलाना इंसान था, वो मेरे पास आया है, क्या बात है, क्या कुछ बात हुई आपकी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एक सेवक अगर उसके पास कोई विश्वासी आ जाता है, उसके पास कोई जो विश्वासी को प्रभु भेड़ बोलते हैं, भेड़ आ जाती है, तो उसको चारा वो नहीं देता, उसको सवाल के ऊपर सवाल, उसको ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, ये है वो है, फलाना ढिमका है। तो सही में उसको ऐसा लगता है तू मेरी भेड़ नहीं है, तू मेरी भेड़ नहीं है।
मेरी भेड़ तो यही लोग हैं जो मेरे पास बैठे हैं, मैं इनका चरवाहा हूँ, मैं इनको सिखाने वाला हूँ, मैं इनको खिलाने वाला हूँ, तू मेरा नहीं है। तो मतलब ये क्या है? ये एक भेद है, ये पक्षपात है। अरे क्या बाइबल में कहीं पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, प्रभु यीशु ने ऐसा बोला हो किसी को, पतरस ये भेड़ तेरी है, यूहन्ना ये भेड़ तेरी है, अंद्रयास ये भेड़ तेरी है, याकूब ये भेड़ तेरी है, पौलुस ये भेड़ तेरी है? तो क्या इन लोगों ने कहीं पर बोला ये भेड़ मेरी है, वो तेरी है, वो तेरा है, वे ये मेरा है? ऐसा बोला कहीं पर? कहीं पर भी नहीं हुआ ऐसा। तो फिर आज के लोग क्या करते हैं? आज के लोग यही कुछ कर रहे हैं और वो भरमाए गए, उनको भरमा दिया शैतान ने। मैंने सुना है कई सेवक लोगों के मुंह से, वो ऐसा बोलते हैं कि द्वार मैं हूं। पास्टर बोलते हैं, सेवक बोलते हैं कि जो द्वार से नहीं आता वो क्या है? वो चोर है, वो डाकू है। मतलब ऐसे सेवक को, ऐसे सिखाने वाले को वो चोर बोल देते हैं, वो डाकू बोल देते हैं, और उससे पहले वो खुद झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। तो मेरे भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सेवक लोगों को, पास्टर लोगों को, कि द्वार कौन है? आप हो या प्रभु यीशु है? प्रभु यीशु ने बोला मैं सच सच कहता हूँ कि द्वार मैं हूँ। तो जो सेवक बोलते हैं, खुद को द्वार बोलते हैं, खुद को दरवाजा बोलते हैं, तो क्या वो झूठ नहीं बोलते? उसके बाद बोलते हैं, जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि द्वार मैं हूँ। तो इसका मतलब जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा लेकर आता है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ लेकर आता है, तो ऐसे सेवक की सुनो। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के खिलाफ लेकर जाता है, संसार की बातें लेता है, इधर की बातें करता है, उधर की बातें करता है, और लोगों को विश्वास में कमजोर करता है, तो उसको बाहर निकाल दो। आपने किसी को सुना ही नहीं है, आपने किसी को जाना नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये मेरी भीड़ चुराने आया है, ये मेरे साथ ऐसा कर जाएगा, जब ऐसा कर जाएगा, या मेरी भीड़ इसके पीछे चली जाएगी। अरे नहीं, शब्द प्रभु यीशु का है। प्रभु यीशु ने बोला है कि मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। तो शब्द कुछ और नहीं, शब्द ये पूरा वचन है, ये बाइबल है। ये जो बाइबल है ये प्रभु यीशु के मुंह का शब्द है। तो जो सेवक ये वचन पुकारेगा, जो सेवक ये वचन सुनाएगा, और मंडली और कलीसिया और भेड़ इसी वचन को सुनेंगी, और वो किसके पीछे चलेगी? वो प्रभु यीशु के पीछे चलेगी, क्योंकि उत्तम चरवाहा प्रभु यीशु है। तो आप लोगों को शैतान ने भरमा दिया कि अगर इस सेवक ने कुछ वचन सिखा दिया तो ये इन सेवक के पीछे चलना शुरू कर देंगे। ये भेड़, ये विश्वासी मुझे छोड़कर इस सेवक के पीछे चले जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। वो सेवक अगर आत्मा से भरा हुआ है, सच्चाई के साथ सिखाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा, परमेश्वर के वचन के बारे में बताएगा, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी बताएगा, और वो इंसान परमेश्वर के वचन को सुनेगा, वचन के ऊपर विश्वास करेगा और वचन के अनुसार जीवन जिएगा। और कहाँ पर चला जाएगा? वो स्वर्ग में चला जाएगा। तो इसलिए आप भेड़ के पीछे मत लड़ाई करो, भेड़ के पीछे झगड़ा मत करो। ना तो भेड़ आपकी है, ना किसी दूसरे सेवक की है। अरे भेड़ तो प्रभु यीशु की है। तो कभी प्रभु यीशु ने किसी को बोला है कि तू मेरी भेड़ में क्यों जाता है, तू वहां पर जाकर ऐसा क्यों करता है? अरे जो मालिक है, जो मालिक है उसके ऊपर छोड़ दो ना। अगर कोई किसी भेड़ का नुकसान करेगा तो वो तो प्रभु यीशु की भेड़ है, उसका नुकसान करेगा, तो क्या प्रभु यीशु को छोड़ देंगे? क्या प्रभु यीशु को फाड़ डालेंगे? नहीं, उसको चीर डालेंगे प्रभु यीशु, अगर कोई भेड़ को ठोकर खिलाएगा। तो इसलिए आप इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि आप द्वार हो। आप द्वार नहीं हो, आप एक नौकर हो। आपको नौकरी करनी है, आपको रखवाली करनी है। हाँ, आपका पूरा हक है कि कौन सेवक कैसी शिक्षा देता है, क्या सिखाता है। अगर वो वचन के अनुसार नहीं सिखा रहा तो ठीक है, आप अपने जो मंडली के लोगों को बता सकते हो। जैसे अभी बहुत तरह की शिक्षा आ चुकी है, अगर वो प्रभु यीशु के वचन के खिलाफ है, बाइबल के वचन के खिलाफ है, तो आप उनको बताओ नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं सिखा रहा, तो फिर वैसा आप सिखाओ जैसा बाइबल में लिखा है, ताकि आपके पास जो विश्वासी है, जो भेड़ है, वो सावधान हो जाए। इसलिए भेड़ के पीछे लड़ाई करना बंद कर दो, भेड़ के पीछे झगड़ा करना बंद करो, क्योंकि आप भी एक नौकर हो और दूसरा भी एक नौकर है। दोनों नौकर हो और तुम दोनों का मालिक
आप सेवक हो, आप सेवक हो, दो पास्टर हो, तो आप दोनों का मालिक वो प्रभु यीशु है, वो उत्तम चरवाहा है। तो वो चरवाहा खुद ब खुद ऐसे लोगों को मना कर देंगे, ऐसे लोगों को रोक देंगे, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उन भेड़ों की रखवाली करनी है, उनको चारा देना है और प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ खुद भी करना है और लोगों को भी वैसा सिखाना है। तो कोई भेड़ आपके पास आए तो उसको ऐसी बुरी नज़रों से मत देखो, ये मेरे यहाँ की नहीं है, ये मेरे यहाँ की नहीं है, मेरी कलीसिया की नहीं, मेरी मंडली की नहीं, वो आई है तो कोई बात नहीं, उसको भी आप खाना खिला सकते हो, उसको भी आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बता सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो वो भेड़ भी परमेश्वर के राज्य में जा सकती है। अगर आप नहीं करोगे, आप वहाँ पर भेदभाव करोगे, पक्ष करोगे, तब उसके गुनाहगार आप हो सकते हो, उसके जिम्मेवार आप हो सकते हो। तो आज के बाद भेड़ के पीछे, विश्वासी के पीछे लड़ाई झगड़ा करना बंद करो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।